को ऑपरेशन की बात बता रहे हैं। कल इंपॉर्टेंट दिन है और बीता कल भी इंपॉर्टेंट दिन था। कल मरकजी वज़ीर दिफा जब जम्मू में मीटिंग लेंगे तो ये सारी सूरत हाल वहां डिस्कस होगी और हो सकता है कि जो प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है इस ऑपरेशन के दौरान, ताकि मकामी आबादी परेशान ना हो, उस पर भी गुफ्तो शनीद कल होनी है। लेकिन साथ साथ अपडेट भी आपको देते चले, जुमे को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था या जुमे रात को तकरीबन 3:45 के आसपास फौज के मुताबिक जो हमला हुआ, उसके बाद कार्रवाइयां चल रही हैं और आज छठा दिन है। इस वक्त पुंछ के अंदर बफलियाज का ये जो पूरा जंगलात का इलाका है वसी मुहासरे में लिया गया है। मिल्टन 2 की तलाश जो है वो एरिया सर्विलेंस बढ़ाकर भी की गई है, जिसमें ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे खित्ते को जिस हिसाब से सिक्योरिटी कवर दिया जाना चाहिए था वो इस वक्त इस ऑपरेशन के दौरान नजर आ रहा है। 3 शहरियों की हलाकत और इसके साथ साथ 5 फौज के जवान जो इस ऑपरेशन में मुतासिर हुए या जहां बहक हुए, उन मिल्टन 2 के हमले के बाद से ही ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। इधर आज चौथा दिन है। पुंछ और राजौरी दोनों जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड हैं, आज भी मुअत्तल हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और जराए ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि कल जब जम्मू में राजभवन में और उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, वजारत दिफा की जो जिम्मेदारान है, खुद वज़ीर दिफा यहाँ मौजूद होंगे, तो शायद उसके बाद कोई हतमी फैसला लिया जाए। मगर ताहाल इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है और थना मंडी बफलियाज रूट जो है उस पर फौजी ऑपरेशन के चलते आप बिल्कुल भी सफर करने की ना सोचें। फिलहाल अगले अहकामात तक उसको भी बंद रखा गया है। जो बार बार हम आपको बता रहे हैं, जो आसपास के इलाके हैं, मुलक्का रास्ते हैं, जिनमें एक इंपॉर्टेंट रास्ता मुगल रोड का है, तो मिर्जा मोड़ से होते हुए फजलाबाद को क्रॉस करते हुए आप मुगल रोड पर जा सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला रास्ता है, पुराना एक बेल्ट है जो बफलियाज को सुरनकोट के साथ कनेक्ट करता है, वो रास्ता अभी भी बंद है। तो इन मीटिंग्स पर भी हमारी नजर रहेगी। जमशीद मलिक के पास भी चलेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज जब डाउन है तो मुश्किलात काफी ज्यादा आ रही हैं कि बराह रास्त आपको तस्वीरें भी दिखाई जा सकें और रिपोर्ट्स भी वहां से बताई जा सकें। जमशीद मलिक हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करेंगे और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफ करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी आप देखिएगा कि जब से कल हमने आपको इसी प्रोग्राम के जरिए बताया था कि इसी ऑपरेशन के चलते अभी तक किसी भी सियासी शख्सियत को या कोई भी अगर इस इलाके का दौरा करना चाह रहा है, मुतासरीन से मुलाकात का ख्वाहा है, तो उसकी इजाजत नहीं मिल रही है। जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? तकरीबन 1 हफ्ता मुकम्मल होने लगा है ऑपरेशन के मुतालिक है खबरें हैं कि शायद ये और लंबा खिंच सकता है, जिस हिसाब से जिस नवीयत से अभी पूरे एरिया को कवर दिया गया है या पूरे जंगलात का मुहासरा है, और इंटरनेट सर्विसेज भी आज चौथा दिन है फिलहाल बंद रखी गई हैं। अच्छा, बिल्कुल। जहां तक इस ऑपरेशन की बात करें, आज छठा रोज है इस ऑपरेशन का और ये ऐसा ऑपरेशन लग रहा है जो आने वाले कई दिनों तक देखने को और मिल सकता है, क्योंकि इस इलाके को पूरे को इलाके में आज भी घेरे में लेकर वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ कल हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी राजौरी का दौरा किया, जहाँ उन्हें मजीद कुछ हिदायतें इस इलाके को देख के दी। और दूसरी तरफ अगर बात करें, थाना मंडी बफलियाज रोड आज छठे रोज भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है, जिसे हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों तक ये ऑपरेशन अभी जारी रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट खिदमत आज चौथे रोज भी बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि कल ये चीज अफवाहें जरूर गर्दिश कर रही थी कि आज बहाल कर दी जाएगी, मगर अभी तक बहाल नहीं की। मगर कई बातें ऐसी हैं जो की जाती हैं कि इंटरनेट को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। पहले दिन जब ये सिविलियन किलिंग की बातें सामने आई, उसके बाद कुछ वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद इंटरनेट को बंद कर दिया गया। मगर अब उन फैमिलीज की बात करें या उन मामलों की बात करें, वो हाल हुआ है, मगर उसके बाद अभी तक इंटरनेट की सर्विस वहां तक बहाल नहीं हो पाई है। आसिफ, कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरकजी वज़ीर दिफा जम्मू जाएंगे, तो क्या कोई राजौरी और पुंछ से भी इतलात हैं कि इस पूरे बेल्ट का जो अगला प्लान बनेगा सिक्योरिटी के एतबार से, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस क्या है, उस पर जब बातचीत होगी तो क्या हलचल राजौरी और पुंछ सेक्टर्स में इस वक्त है? बिल्कुल आसिफ, कल से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर दिफा राजौरी का दौरा भी करेंगे। मगर अभी तक जिस तरह खबरें आई थी उसके बाद कल से ही काफी हलचल देखने को मिली थी, क्योंकि कल जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजौरी के अंदर थे वहाँ काफी हलचल देखने को मिली। और अब वज़ीर दिफा की बात आ रही है कि वो राजौरी का दौरा करेंगे, उसके बाद काफी हलचल देखने को मिल रही है। मगर जहाँ दूसरी तरफ अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो आसिफ, सिक्योरिटी के हालात दोबारा 15 साल पीछे जिस तरह चले जाए वैसे नजर आने लगे। दोबारा जहाँ देर शाम को ही दोबारा चेकिंग का सिलसिला दोबारा देखने को मिल रहा, हर चौराहे पर, हर मोड़ पर
जहां जी। लोगों के आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ शनाख्ती कार्ड भी चेक करने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इन चीजों से तकरीबन 10 साल पहले तक राहत मिली थी लोगों को, मगर दोबारा हालात उसी तरफ लौटना शुरू हो चुके हैं। जहां लोगों को पहले इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, मगर आज हालात दोबारा वैसे ही एक बार आखिरी फिर चीज देखने को बताइएगा मिल- जमशीद, ये जो कुछ और लोग थाना मंडी के आसपास हिरासत में लिए जाने की इतलात थी, इसकी कोई फौज या पुलिस की जानिब से तस्दीक की? कुछ और लोग भी इस केस में जो शुबा है कि शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिनसे पूछताछ हो रही है 3 शहरी हलाकतों के बाद वाले एपिसोड के? आसिफ, बिल्कुल। जहां तक थाना मंडी के कुछ लोगों की बात करें, थाना मंडी के लोग भी कुछ यहाँ राजौरी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो जिनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये भी हिरासत में थे। मगर उसके जी। बाद किन लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार ही जारी है और कई लोगों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। और खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ लोगों से अभी भी पूछताछ हो रही है। हालांकि ना पुलिस की तरफ से ना फौज की तरफ से इसकी तस्दीक की जा रही है कि कितने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये चीज कुछ सामने नहीं आ पा रही है। पर हमारे जराई हमें जरूर खबर दे रहे हैं कि कुछ लोगों से अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है और कई लोगों से अभी और पूछताछ हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ जमशीद